हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और झाड़ू लगा चुकी थी, मैं पोछा लगा रही थी। सोचा कि यहीं से वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि जब याद आती है कि चलो वीडियो बना लेती हूँ तब शुरू हो जाती हूँ, क्योंकि मन में एक चिंता सी लगी रहती है कि वीडियो आप तक पहुंचाना है तो किस तरह से बनाऊं, कहाँ से शुरू करूं। तो जैसे ही दिमाग में आता है वैसे ही शुरू कर देती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज सुबह से ही बना लेती हूँ। ये सारे बर्तन मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी धुले थे, क्योंकि ये दूध जो रोटी सब्ज़ी वगैरह बच जाती है रात में, फिर चैनल बंद हो जाता है। और कभी कभी तो रात में ही डाल के आ जाती हूँ, और कभी कभी तो कल बच्चों ने चैनल बंद कर दिया था तो नहीं डाल पाई थी। तो जो और बच्चे थोड़ा सा लेट खाते हैं, तो मैंने सोचा कि इनको सुबह धुलूँगी। तो ये वही बर्तन है, खाए पिए तो धुल दिए थे, बस इसमें सब्जी थी और उसमें रोटियां थी। कैसरॉल में कटोरे में सब्जी थी और ये चाय के और दूध के थे बर्तन। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि साथ के साथ रबड़ से अगर कपड़े खंगालते जाओ तो ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता और हमारा काम जल्दी से हो भी जाता है। और नल से क्या है, बहुत धीमे धीमे पानी निकलता है तो समय लगता है, और समय लगता है तो सुबह हमारे पास समय होता नहीं है। कपड़े खंगालती जा रही थी और चलाती भी जा रही थी, तो दोनों काम फटाफट से होते जा रहे थे। और इधर बीच बीच में अपना बर्तनों का भी काम करूँगी और फिर नहाऊँगी। और फिर नंबर आता है मंदिर जाने का। तो सबसे पहले का काम जो होता है वो होता है सूर्य नारायण को जल देना। उसके बाद दीपक जलाती हूँ। तो जिस तरह से शाम के समय दीपक जलाती हूँ उसी तरह सुबह भी जलाती हूँ। तो सुबह भी बाहर जलाती हूँ, तुलसी जी में जलाती हूँ, अन्नपूर्णा माता के लिए जलाती हूँ, और फिर घर का जो पूजा घर का मेन दीपक है उसको जलाती हूँ। तो इस तरीके से आधे घंटे से ज़्यादा समय तो यही करने में लग जाता है। सूर्य भगवान को जल दिया, दीपक जलाया, और फिर उसके बाद नंबर आता है मंदिर जाने का। और फिर सारे काम करने के बाद मैंने नहाया धोया, अपना सारा काम किया, फिर नाश्ता वगैरह बना दिया था। और ये उसके बाद का वीडियो है। और फिर कपड़े धुल ही चुके थे सुबह ही कुछ, और जो बाद में धुले उनको भी खंगाल के, और मैंने सोचा कि सबसे पहले फैला देती हूँ। जैसे ही फुर्सत मिली तो बस ये लगा कि सबसे पहले कपड़े फैला देती हूँ, नहीं तो फिर इनको सूखना काफ़ी मुश्किल इनका हो जाता है। इसी वजह से छत पे आई कपड़े लेके, और मौसम काफ़ी अच्छा था, धूप भी निकली थी, हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। और फिर इसके बाद मंदिर जाने के बाद, हाँ, तो जो बात कर रही थी उसको आगे बढ़ाती हूँ। मंदिर जाने के बाद फिर आई तो नाश्ता वगैरह फिर बच्चों के लिए बनाती हूँ। फिर उसके बाद वीडियो डालना, फिर उसके बाद और बीच में ही पूजा का भी अपना काम पूरा कर लेती हूँ, क्योंकि घर का भी पूजा पाठ ज़रूरी होता है। और घर में भी काफ़ी देवी देवता इकट्ठे रखे हुए हैं, और जब हमें समझ नहीं होती तब हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ से कुछ न कुछ देवी देवता लाते ही रहते हैं। हालांकि ये सारे देवी देवता मेरे लाए हुए नहीं हैं, ये पुराने भी हैं। इनमें से सिर्फ शिव परिवार, विष्णु जी और लक्ष्मी जी, गणेश जी और लक्ष्मी जी और दुर्गा जी, ये मैं लाई हूँ। लेकिन जब मैं लाई थी तब भी मुझे अकल नहीं थी। देवता एक ही है, किसी को भी हम श्रद्धा भाव से पूजें, वो ही हमें एक अच्छी राह दिखाते हैं और हमारा जीवन आसान बनाते हैं। लेकिन जब हमारी उम्र छोटी होती है तो ये सब चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं। और ये देखिए, कुछ मौसम इस तरीके का था, काफ़ी अच्छा मौसम था, धूप थी लेकिन बादल दिखाई दे रहे थे कहीं ना कहीं। और फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। फिर मिलती हूँ आपसे शाम के समय। दिया बाती कर चुकी थी, आरती करने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि काफ़ी लंबे समय से ये वीडियो शाम का इतने समय का मैंने नहीं बनाया। और क्या है, जो भगवान जी की अलमारी के सारे भगवान जी को उठा के मैंने ऊपर की 2 अलमारियों में रख दिया है, क्योंकि ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं चूहों का जो स्थान एक जगह उन्होंने बना रखी है वो ख़त्म करना है मुझे। तो इसी कोशिश में लगी रहती हूँ कि कहीं इसी अलमारी से उठा के इसमें नीचे में रखती हूँ, कभी नीचे से उठा के ऊपर रखती हूँ। इस तरह से करूँगी, शायद है कि पीछा छोड़ दें चूहे। हालांकि अब चूहों की कमी हुई है, काफ़ी कम हुए हैं चूहे,
और लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो है ही। और चूहों की वजह से ही जो ये बड़े बड़े छेद हैं ये बंद नहीं कर पाती हूँ। बहुत सारे बड़े बड़े छेद हैं, यहीं से सांप वगैरह के बच्चे आ जाते हैं। और जैसे ही बंद करो, अगर बंद भी मैं कर देती हूँ तो चूहों का क्या हाल है कि एक छेद को बंद करो, आसपास से उस छेद के आसपास से 4-5 छेद कर लेंगे। फिर आप कैसे बंद करोगे? सबसे बड़ी समस्या चूहों की ये है। तो जब मैं इसीलिए ऊब चुकी हूँ और इसीलिए चूहों के कोई भी छेद मैं नहीं बंद करती, और वहीं से ये सारे जीव जंतु आते रहते हैं। और फिर मैं ये धूप के पैकेट से धूप को निकाल के और डिब्बे में रख रही थी। डिब्बे में रख लो तो आसान रहता है निकालना, फटाफट ढक्कन खोलो और तुरंत निकालो और अपना आगे का काम करो। क्योंकि सुबह हो या शाम हो, कहीं ना कहीं जल्दी तो होती ही है, दोनों ही समय। तो बत्ती रख ली थी, धूप ले ली, और लौंग कपूर जो मैं डेली ही जलाती हूँ वो भी रख लिया, और फिर कर देती हूँ भगवान जी की आरती। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। और आज का वीडियो थोड़ा सा लेट जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम थी इसी वजह से। और जब मैं सुबह एडिट करके रख लेती हूँ वीडियो को तो समय से डाल देती हूँ। और आज क्या था कि बिल्कुल भी समय ही नहीं मिला, और जैसे ही अपने काम जब शुरू करो घर के तो फिर लगता है कि ये भी ख़त्म कर लो, ये भी ख़त्म कर लो, और ये भी ख़त्म कर लो। और इस वजह से आज का वीडियो थोड़ा सा, और भी कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये वीडियो नहीं जा पाया समय से। तो मैंने फिर भी पहले मैंने सोचा कि ना डालूं, लेकिन फिर मैंने सोचा थोड़ा सा लेट ही जाएगा, लेकिन जाएगा ज़रूर। और फिर मैं करने लगी थी आरती की, फिर अपने शाम के काम फिर से शुरू कर दिए। और एक एक काम करते करते 11 कब बज जाता है कुछ समझ में नहीं आता। और ये लगा करता है कि अगर मैं समय से सो जाऊं और सुबह जल्दी से उठूं तो सारे काम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएं। लेकिन जल्दी उठने का ये जो सिस्टम है वो बन ही नहीं पा रहा है। कभी कभी तो मैं परेशान हो जाती हूँ, लेकिन फिर कभी कभी सोचती हूँ ये प्रभु की इच्छा है, क्योंकि वो जो चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। आरती करने के बाद फिर काफ़ी थका थका सा महसूस हो रहा था मुझे, तो मैंने सोचा कि चाय बना लेती हूँ। फिर बच्चों ने कहा कि हम भी पियेंगे, तो बच्चों के लिए भी चाय बनाई। और अब बारी थी बर्तन लगाने की। देखिए कितने सारे बर्तन धुल के इकट्ठे करके छोड़ दिए थे, अब इनको लगाना था। और दोपहर में अगर बर्तन ना लगाओ, अगर वो छूट जाए तो फिर वो उसी से निकाल के चलाते रहो, और फिर धुल के उसी में रखते रहो, ये क्रम चल जाता है। और जिस दिन दोपहर में लगा दो उस दिन बहुत आराम रहता है। और फिर क्या है कि एक एक बर्तन निकालने में बहुत दिक्कत होती है। और इस समय बहुत ज़्यादा फीवर का फिर से सिस्टम शुरू हो चुका है। जिस तरीके से कोरोना में सभी को बुखार आ रहा था, उसी तरीके से फिर से सभी घरों में कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है। और ये चीज़ काफ़ी ख़राब है। इन चीज़ों से हमें हम सबको अपने आप को सुरक्षित रखना है। उसके लिए अपनी सेहत का ख्याल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुखार आए तो बिल्कुल भी लापरवाही न करें, तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लें। और मेरा तो ये मानना है कि बुखार आए तो दवा बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि जितना बुखार जानलेवा नहीं है, उससे ज़्यादा जानलेवा एंटीबायोटिक दवा है। और जैसे ही हम लोग दवा खाते हैं
बुखार चला तो जाता है, कहीं ना कहीं उस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट हमारे जीवन में बना ही रहता है। और उससे अच्छा है कि हम पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करें। करुआ चिरायता है, गिलोय का काढ़ा है, तुलसी का काढ़ा है, और पुराने समय में ये काढ़े पी के ही सभी सही हो जाया करते थे। और अब क्या है, जो ये आधुनिकता का दौर आया है बहुत ज़्यादा खतरनाक है सभी के